हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ हम लोगों ने यहाँ पे चलाई हुई है, जिसमें से हम लोग नंबर सिस्टम्स, वेक्टर प्लस वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, और उसके अलावा हमारा सीरीज़ जिसमें हमने AP, HP, GP और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ ये सब कंप्लीट किया है। और अभी रिसेंटली हमने बाइनोमियल थ्योरम भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स में कुछ डाउट होता है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हम आपके डाउट्स जो हैं वो ज़रूर देखेंगे। और साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक उसमें से समझ नहीं आया है तो उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं, रेमेडियल वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। और पूरा सिलेबस जो हमने सोचा है कि मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे करेंगे वो हम कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन हमें आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब और आपकी शेयरिंग, आपके कमेंट से ही मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमने इजी रखी है काफ़ी। स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे। जो हमारे लिए मेजरली जो हमारा एरिथमेटिक वाला सेक्शन होता है, एरिथमेटिक वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, कई बार सिंपल वाले में भी मिल जाते हैं। तो एरिथमेटिक के लिए हम देख लेते हैं ज़रा जो इजी, जो हमारा पेपर 1 होता है ज़्यादातर, उसमें अगर DSSB की बात कर रहे हैं, और अगर कोई दूसरा है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 नहीं होता, जैसे यूपी वाले एग्ज़ाम्स हो गए, तो वहाँ पे डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो टर्म समझने की ज़रूरत है वो है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ये डेटा होता है अपनी ओरिजिनल या फिर अपनी रॉ फॉर्म में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है 3 3 4 3 5 4 3 3 4, इस तरीके से ये दिए हुए हैं आपको एक क्लासरूम में। किंडरगार्टन किड्स जो हैं, टीचर हमें दिया हुआ है विद टीचर्स की कितने कितने बच्चों की वहाँ पे एजेस हैं, ठीक है। बच्चों की एजेस क्या क्या है उसका एक डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है और टीचर की एज दी हुई है। इसी तरीके से अगर ग्रुप्ड डेटा होता है तो वहाँ क्या होता है, हमें इस तरीके से एक क्लास इंटरवल दिया होता है कि 0 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 to 40 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 41 to 60 कितने स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं या इस रेंज में आ रहे हैं या इस रेंज में आ रहे हैं। ये जो टेबुलर फॉर्म में हमें दिया हुआ है ये हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है। और जो ये इस तरीके से एक डिस्क्रीट सीरीज़ हमें दी हुई है ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कितनी बार हुई है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल क्या होता है, जो अभी अभी हमने देखा कि हमारी क्लासेस चल रही थी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से ये हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं। और यहाँ क्लास विड्थ क्या होती है, हमेशा अपर लिमिट जो ये है आपकी, ये आपकी अपर लिमिट है, और ये जो है आपकी, ये आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है। जो फर्स्ट में आती है ये लोअर लिमिट होती है, बाद वाली अपर लिमिट होती है। तो आपकी क्लास विड्थ होती है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो अगर आपकी क्लास है 5 to 10 तो यहाँ पे जो आपकी क्लास विड्थ है वो क्या होगी, 10 minus 5 यानी कि 5, ठीक है। किस तरीके से हम अपना जो डेटा है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एरिथमेटिक वाले सेक्शन में हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास यहाँ ऑप्शंस होते हैं। पहला हमारे पास बार चार्ट होता है। ये बहुत बेसिक आपका 8th क्लास तक के कॉन्सेप्ट्स हैं। बार चार्ट के लिए आपको पता है हम इस तरीके से बार्स बनाते हैं और जो वैल्यू होती है उसके लिए एक बार बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैटेगरी, ओके। तो यहाँ हमारे को एक ग्राफ दिया हुआ है। सपोज हम मान देते हैं कि कितने % से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो 0% से 10%, यहाँ पे सपोज ये 1% है तो 1% 19 स्टूडेंट्स के हैं। 10% से ऊपर 11% यहाँ मान लेते हैं, 11% 21 स्टूडेंट्स के आए हैं।
फिर 28% मार्क्स आए हैं 23 स्टूडेंट्स के, 33% मार्क्स आए हैं 25 स्टूडेंट्स के। इस तरीके से हम हमारे बार चार्ट से या बार ग्राफ से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट से बहुत क्वेश्चंस हमें जो हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक मेन रोल होता है वो एक सेंट्रल एंगल का भी होता है कि कितना एंगल एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे ले रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये इजी कॉन्सेप्ट है, आप ये पहले पढ़ चुके हैं, पर इससे पहले कि हम अपनी मेन स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें इजी कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लेना चाहिए, और ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय अ स्कूल बॉय ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन अ वर्किंग डे। तो आपको बोल रहा है कि स्लीपिंग के लिए उसने 8 आवर्स लिए हैं, स्कूल के लिए 7 आवर्स, होम के लिए 4 आवर्स, प्लेइंग के लिए 2 आवर्स, अदर्स एक्टिविटी के लिए 3 आवर्स, और टोटल हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो इसे पाई चार्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम हमारी एक्टिविटी लिखेंगे कि हमारी एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले है स्लीप, देन स्कूल, होम, प्लेइंग, और फिर अदर एक्टिविटी। अब हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितने कितने लिए हैं, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है यहाँ 8, 7, 4, 2, 3। अब हम ज़रा इसका फ्रैक्शन ले लेंगे कि ये क्या फ्रैक्शन है हमारे टोटल आवर्स का। तो ये हमारा हो गया 8/24 यानी कि 1/3, ये हो गया 7/24, ये हो गया 4/24 यानी 1/6, 2/24 यानी 1/12, एंड 3/24 यानी 1/8। तो अब ये देखिए फ्रैक्शन है। अब एक जो पाई चार्ट होता है इसका कंप्लीट एंगल ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये 1/3 जो फ्रैक्शन है ये किसका होगा, 360 डिग्री का 1/3 होगा। तो जो यहाँ सेंट्रल एंगल होता है, ये हमसे पूछ लेते हैं कई बार कि सेंट्रल एंगल क्या होगा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1/3 ऑफ 360 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री, 7/24 ऑफ 360 डिग्री। तो ये हो गया आपका 7 इंटू 360, 24, 12 2 ज़ा 12 30 ज़ा, फिर 2 15 ज़ा, 7 इंटू 15, तो ये आपका हो गया 105 डिग्री। यहाँ पे 1/6 ऑफ 360 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। 1/12 ऑफ 360 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। और 1/8 ऑफ 360 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो आपको सेंट्रल एंगल्स मिल गए हैं। तो जब हम बाई चार्ट बनाते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले 120 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, ये आपका क्या हो गया है, स्लीप। देन 105 डिग्री, तो ये आपका 90 हो गया, और 105 थोड़ा ये ले लेते हैं। ठीक है, तो 105 डिग्री आपका है स्कूल। देन बोला है 60 डिग्री, ये है आपका होम। 30 डिग्री, ये हो गया आपका प्ले, एंड फिर अदर के लिए आपके पास बच गई हैं 45 डिग्री। इस तरीके का आपका पाई चार्ट होगा। ठीक है, तो आपको सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आया है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास सीक्वेंस वाइज होते हैं। ठीक है, जैसे कि 50, यहाँ पे जैसे 0 से हमने स्टार्ट किया, किंक लगाया 50 to 60, देन 70, 80, ये गलत हो गया है यहाँ पे, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। तो ये जो आपकी क्लास इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे 10 to 15 के आए हैं 20%, 15 to 20 में आए हैं 25%, 20 to 25 के आए हैं 30%, इस तरीके से। तो आपका जो हिस्टोग्राम होता है वो ऐसे ही जाता है कि 10 to 15%, जहाँ पे आपका ये है 10, 15, 20, 25, और इधर परसेंटेज है सपोज 5, 10, 15, 20, ऐसे
तो 10 to 15 आपका 20% है, ये हो गया। देन 15 to ये 25%, फिर 30%। इसीलिए जो एक क्लास इंटरवल होता है उसमें जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ तक का हम एक बार बना देते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूस डेटा जो हमें ग्रुप्ड वाला डेटा दिया होता है उसी में बनता है, ठीक है। बार ग्राफ डिस्क्रीट में भी बन जाता है। और फिर हमारे पास आता है लाइन प्लॉट्स। तो जैसे हम यहाँ पे बार्स बना देते हैं वहाँ तक के, लाइन प्लॉट्स में हम वहाँ तक का बार बनाने की जगह हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइन डॉट बना देते हैं, और फिर हम जो हमारी डॉट्स होती हैं उन्हें फ्री हैंडेडली ज्वाइन कर देते हैं, वो हमारा लाइन प्लॉट होता है। लाइन प्लॉट से भी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में, इवन इन सब से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम डेटा इंटरप्रिटेशन का कर लेते हैं, वो हमारे पाई चार्ट से ही कर लेते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल एंगल को किस तरीके से यूज़ करके हो रहा है। देखिए, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 1000 दिए हैं, यानी कि आपका जो 360 डिग्री है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ आर एडमिटेड इन साइंस। आंसर ओके, 360 डिग्री आपका 1000 को नहीं कर रहा है, साइंस के स्टूडेंट्स 1000 है। तो यहाँ पे साइंस आपका ग्रीन कलर है, यानी कि 100 डिग्रीज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 1000 अपॉन 100, तो विच इज़ 10 स्टूडेंट्स। तो टोटल जो होता है हमारा 360 डिग्री वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा? 360 इंटू 10, यानी कि 3600 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे ये हैं, और हमसे क्या पूछा? रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस एंड आर्ट्स। तो देखिए, जो एंगल का रेशियो होता है वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी रेशियो होता है। तो साइंस में आपके 100 हैं और आर्ट्स इज पर्पल 120। तो यहाँ जो आपका ये हो गया 5 और 6, तो आपका रेशियो है 5:6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो हमें आगे थोड़ा ऊपर हाई लेवल पे जाएंगे, हम इजी टू हाई लेवल थोड़ा मूव करेंगे अभी, तो वो कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ स्टैटिस्टिक्स की। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें और टाइम टू टाइम आपको क्लासेस प्रोवाइड करके आपका कोर्स जल्दी ख़त्म करें।